दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ एस के पाल। आज के जो विश्लेषण हमारा है, आज का हमारा जो सेशन है, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के विषय पे। आज की जो घटना, ताज़ी घटना है आगरा की एक तमन्ना बघेल रहने वाली होनहार बेटी, जो पुत्री राम अवतार सिंह बघेल और ये अस्थायी रूप से निवासी पुष्प विहार और नाव की सराय टेडी बगिया थाना खंदौली के रहने वाली हैं। दोस्तों ये बेटी, होनहार बेटी, देश की कॉलेज से घर वापस आ रही कल्लू उर्फ मनोज नामक व्यक्ति इस व्यक्ति के साथ छेड़छाड़ करता है, छेड़खानी करने की कोशिश करता है। तो बेटी जो है खुल के सामना का विरोध करती है। देश के होनहार बेटी जो है मतलब उसका सामना करती है, उसका विरोध करती है। उसका विरोध करने का नतीजा अपनी जान दे करके चुकानी पड़ती है। उस बेटी का मर्डर कर दिया जाता है, उस बेटी को मार दिया जाता है। उस बेटी का मर्डर करने के बाद जो उसका घर परिवार है, न्याय की गुहार के लिए थाने तक न जा पाए, कंप्लेन न दर्ज करा पाए, उसके घर वालों को, उसकी माँ को, उसके पिता को, उसके भाई को मारा पीटा जाता है, धमकाया जाता है। आज दोस्तों एक ऐसे मंजर को देखने के बाद, ऐसा दृश्य देखने के बाद क्या रह जाता है कहने के लिए, अपनी आत्मा खुद में सर झुका लेती है शर्म के मारे। दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बातें कि हमारे इसी देश में एक ऐसा दौर था, एक ऐसा समय था, झांसी की रानी पैदा हुआ करती थी। झांसी की रानी पैदा हुई थी और देश की लड़ाइयाँ लड़ी वो। आज हमारे इसी देश में लोग गुहार करते हैं और जो स्लोगन देते हैं, नारा देते हैं, हमारी बेटियां देश की झांसी की रानी हैं, देश की झांसी की रानी बनेंगी। तो कैसे झांसी की रानी बनेंगी? आज ऐसे मंजर देखने के बाद जो बेटियां झांसी की रानी उभर रही हैं, उनको तो जन्म से ही मार दिया जा रहा है, उनको जन्म से ही खत्म कर दिया जा रहा है। उस झांसी की रानी के साथ, बनने वाली झांसी की रानी के साथ ये बदसलूकी, ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो कैसे बनाओगे झांसी की रानी? दोस्तों आज ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा सोचने का विषय है। आज इससे एक चीज़ ये साबित होता है कि देश की बेटियों के साथ जो ये गहन अत्याचार किए जा रहे हैं, देश की बेटियों के साथ जो ये अपराध किए जा रहे हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। आज ऐसी कितनी घटनाएं घटित हो चुकी हैं जिसका कोई विषय नहीं सोचने के लिए, जिसका कोई आधार नहीं बचा सोचने के लिए। आज जब हमने ये घटनाक्रम देखा और हमने बारीकी से इसकी स्टडी की तो उसमें बहुत दुख हुआ। बीएससी की प्रथम वर्ष की पढ़ने वाली छात्रा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना और उसको छेड़खानी करने की कोशिश करना, उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करना, और अगर बेटी ने खुल के विरोध किया, उसका सामना किया, उसकी कीमत उसको अपनी जान देकर के चुकानी पड़ी। आज दोस्तों ये विषय है और ऐसा मंजर देखने के बाद कुछ नहीं रह जाता। सोचने समझने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा शर्मसार का विषय है। आज कहीं न कहीं गुंडों और जो मवालियों का एकदम मनोबल बढ़ चुका है, एकदम वर्चस्व कायम है, जिसको काबू करना बहुत ज़रूरी है। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो लगातार गुंडों मवालियों के खिलाफ एक्शन में बहुत दिलचस्प दिखाती है और बहुत दिलचस्पी ली है। फिर भी उसी प्रदेश में, आगरा ज़िले में, जहाँ पर उनके मंत्री भी रह चुके, मतलब मंत्री भी हैं, वहाँ पर ऐसी घटनाएं घटे तो बहुत बड़ा शर्मसार का विषय है। तो हम गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं कि मतलब दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और देश की होनहार बेटी मतलब तमन्ना बघेल को आप ईश्वर आत्मा की शांति दे। जो हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत कृत्य हुआ हमारे देश की होनहार बेटियों के साथ, और ऐसी पता नहीं कितना होनहार बेटियों के साथ हो चुका है और आने वाले टाइम में ऐसा उनके साथ ना हो, इसके लिए सरकार सही समय पे कड़ा कदम उठाए और दोषियों को सज़ा दे। तो आज की मेरी यही कामना है और यही हम चाहते हैं कि हम उस बेटी की न्याय की गुहार करते हैं और न्याय चाहते हैं, उसके घर और परिवार को न्याय मिले। तो आज के सेशन में इतना ही। आप सभी लोग एस के पाल को दीजिए इजाज़त। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।